नमस्ते वंस अगेन। ये आ, मीडिया में और दोबारा आना पड़ा। तो इस मीडिया में बार बार हमको आने के लिए इतना खुद को भी अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक बड़ा नेता भी नहीं हूँ और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी नहीं हूँ। तो इसलिए बार बार मीडिया पे हमको आना हमको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा काम के लिए या सोसाइटी काम काज के लिए या स्टेट है सो होल इंटरेस्ट के लिए हमको मीडिया में अगर आने के लिए अगर काम करने के लिए अच्छा तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह का कोई किसी का ऊपर में इलिगेशन, कोई किसी का ऊपर से इलिगेशन हो के मीडिया में एक दूसरे पे कंस्ट्रक्शन में जाके डिस्ट्रक्शन वे में जाना, ये चीज़ हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आज मेरा ये मीडिया में जो आने का मकसद वही है कि 13 ऑफ दिस मंथ 36 आवर्स बंद कॉल डिक्लेयर बाय ऑल निसी यूथ एसोसिएशन आन्या। तो ये बंद कॉल डिक्लेयर करने का बाद में तो एक चैनल पे अरुण भूमि के चैनल के उसके माध्यम पे मैं कुछ ऐसे फॉर्मर आन्या जनरल सेक्रेटरी नाते में मैं एक पब्लिक और मेरा जो 2 टीम का कुछ फैक्सेशन चल रहा था उसका थ्रू में हम कुछ बात बोले थे। तो अनफॉर्चुनेटली और बंद कॉल हुआ। तो होने का बाद में तो मेरा ऊपर वाला घर में भी पुलिस वहाँ में आके रेड मारा। फिर वहाँ में मेरा बच्चा लोग भी था और मेरा भाई लोग भी था। तो उसका बाद में ये नीचे में जो हो जहाँ में मेरा रेसिडेंट है तो इसमें भी पुलिस लोग आया, हमको ढूंढा। तो हम अरुण भूमि चैनल में एक फैक्सेशन का बाद में एक एज फॉर्मर लीडर हिसाब में बात करके मैं बंद कॉल था, इसका वजह से सोचा कि 36 आवर्स बंद कॉल में ईटानगर में बैठ के हमको कुछ काम तो नहीं, इससे अच्छा कुछ गुवाहाटी में मेरा कुछ बिजनेस का कुछ प्रेजेंटेशन था। तो इसलिए मैं गुवाहाटी यहाँ से निकला था, 4 बजे निकला था। तो रास्ते में फ़ोन आया कि बच्चा लोग फ़ोन आया कि हमको घर में पुलिस आया, हमको ढूंढ रहा। तो हम शौक हुआ। तो हम पूछा है उसको, पीएस ईटानगर में पूछा है कि क्यों मेरा घर में पुलिस किस लिए हमको रेड मारा है ना। तो फिर नीचे में भी पूछा कि पुलिस आया। तो बाद में चलो ठीक है। तो ये सब चीज़ को मैटर को हम बंद कॉल खत्म होने के बाद में तो हम एक बार पूछ लेता है। तो बाद में इधर उधर से फ़ोन आया। फ़ोन आने का बाद में हमको बोला है कि ये पुलिस ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है। तो मैं एक सवाल है, मैं कोई किसी गवर्नमेंट का खिलाफ में तो मैं गया भी नहीं, और मैं कोई किसी निजी एमएलए या कोई भी XYZ का एमएलए पे मैं उसका खिलाफ में गया नहीं। मेरा एक संदेश मेरा सोसाइटी को देना था, वही है कि 2 फैक्शन जो आन्या चल रहा था, तो इसलिए वो जो 2 फैक्शन जो आन्या जो किस वजह से कर रहा है और क्यों अपना सेल्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके ये आन्या का 36 बंद कॉल में एक आन्या है हमारा निशी भाई अपोज कर रहा था, इसका सिलसिले में बात हुआ था। तो उसके ऊपर में मेरा 2 पॉइंट रखा था कि क्लियरिफिकेशन सीएम साहब पेमा खांडू से आन्या लोग ने मांग किया था। उसके बाद में एट द टाइम एट मॉर्निंग हावर्स में तो हमारा निशी लेजिस्लेटर लोग वहाँ में बैठा है कि क्लियरिफिकेशन वो दे रहा था। एंड एज पर माई जजमेंट नॉट ओनली फॉर मी, एज ए होल आप जो जनता है, जो विटनेस है, तो उनका जो क्लियरिफिकेशन को देखिए तो सबको सेंटिमेंट हुआ। क्योंकि एज हम मानते हैं कि एज ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन अच्छी बामंग पिलेक्स ही होल्ड ए होम मिनिस्टर ऑल्सो, तो वो क्लियरिफिकेशन तो दे रहा था। तो देने का बाद में इट डजंट नॉट मीन तो ऑल द निशी लेजिस्लेटिव मैंने वहाँ का ये जो एमएलए लोग आके एक साथ आप लोग देने। तो इसलिए हम बोला था कि ये सब चीज़ को आपको हम डाइजेस्ट नहीं है, क्लियरिफिकेशन करना है तो हमारा कुछ चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू साहब को क्लियरिफिकेशन करने दो। तो मैंने ये 1-2 पॉइंट मांगा था। तो इसलिए तो इसका बाद में तो हमारा जो बोलने का मकसद वही था कि क्योंकि आज 36 आवर्स बंद कॉल किया तो सारा मेरा यूथ आन्या प्रोटेस्टर है ना वो लोग क्या है, आम आदमी है, हमको तो अभी तक एग्जैक्टली हम मालूम नहीं। ऊपर से मैं प्रेजेंट मोमेंट में तो
एज former Anya activists, Anya members, तो एट द प्रेजेंट मोमेंट में तो हम तो आन्या का कोई माने एक्टिविस्ट तो नहीं है। हाँ, हम फॉर्मर आन्या का एक्टिविस्ट है, लेकिन एक एक्टिविस्ट होने का बाद में एक सोसाइटी में भी मेरा कुछ फर्ज बनता है कि हमको तो राइट टू वॉइस, हमको तो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए तो हम बोला है। बोलने का बाद में अभी इतना प्रोटेस्टर लोग को अरेस्ट किया, बोला 50-60 ये 100 से ज़्यादा अरेस्ट किया बोला। तो उसको भी आप अरेस्ट करने का एक आपको भी तो गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी होना पड़ेगा। अभी का समय में कोरोना है, ये जो ओमिक्रॉन भी, कोरोना का बाद में कोविड-19 चल रहा है, अभी ओमिक्रॉन आया बोला। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का SOP मेंटेन करने से दे शुड बी द मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। तो इसलिए अगर सोशल डिस्टेंस में आप उसको अगर नहीं करके इतना सारा 150-100 आदमी को वहाँ में जेल रखना, ये भी एक गवर्नमेंट का एक आपको तो एक लूप पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है। तो उसका बाद में ये मैं बोलना चाहूँ कि मैं कोई किसी या मंत्री या कोई DC अच्युतालोपुरम से मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका भी हमको इंटेंशन लगता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, क्योंकि और गवर्नमेंट का नॉर्म से वो गवर्नमेंट का सरकार का ये सरकार का काम को तो सरकार आदमी काम करेगा। लेकिन मेरा कोई किसी से इंटेंशन नहीं है। लेकिन हम इतना आप सबको पब्लिक को या पब्लिक सारा जनता को मैं ये बात करूँ कि जो हमारा जो आज जो मशीनरी जो गवर्नमेंट जो यूज़ कर रहा है, तो क्योंकि वो भी आप दिखाई देने से, तो क्योंकि वो भी एक ये है हम लोग का एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। आज इतना सारा ये जो लेके यहाँ में इतना सारा ये जो मिलिट्रेशन लेके, ये जो फौजी यहाँ में लेके, यहाँ में स्टेट का पैसा को ये सब इन्वेस्ट करना, तो ये सब हम लोग एक आम जनता के लिए एज ए स्टेट होल्ड के लिए ये एक नुकसान है। तो हम कल देखा है, तो आप लोग भी फिर 2 दिन का इंटरनेट को शट डाउन कर दिया। अगर ये पॉलिसी अगर चलते रहेगा तो मेरा लिए तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये सबको नहीं करना है। और आज तक मैंने यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर का वहाँ में जाके न चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का मैं खिलाफ बात किया। एज हम सोसाइटी एक लीडर बन चुका है, हम फॉर्मर होने से भी वंस आई इलेक्ट इन द लीडर्स, सो हम हमेशा ही लीडर बनेगा। तो मेरा हर रग में, मेरा खून में, या मेरा जो कहीं में भी एंगल में सोच दिमाग में, मैं एक बार जब लीडर सोसाइटी में लीडर हो गया, तो मेरा चाहे वो पोस्ट से भी हट भी जाओ, हम एक लीडर है। तो इसका नाते में हम आपको एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लीड बाय पेमा खांडू की सरकार को मैं एक अरुण भूमि की मीडिया चैनल की माध्यम से मैं एक संदेश दिया था। तो एक आज रिक्वेस्ट है कि हमारा होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ये बामंग पिलेक्स जी को हम एक रिक्वेस्ट है कि आप एक हम लोग का एक सोसाइटी का एक आपको एक टॉप ऑफ द बटन में हम लोग देखता है कि आप अच्छा हम लोग का एज जितना भी हम लोग का सोसाइटी का जितना भी कम्युनिटी का आप वहाँ में बैठा हुआ है, एज मामा नतोंग सर बैठा हुआ है, उसका बाद में तबा तदर साहब आप लोग बैठा हुआ है। हम सब आपको डिपेंड करता है, क्योंकि ये नहीं है कि आप सबको हम लोग आचरण, क्योंकि आप सब का हम लोग का जो जितना भी है निशी कम्युनिटी का जो भी प्रॉब्लम है आप लोग देखना है। तो इसलिए मैं भी एक यूथ लीडर होने का नाते में भी एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट में जो आपने जो प्रोटेस्ट में आप हर एक घर में एक पुलिस डाल के वहाँ में भगा के ये एक टेररिस्ट को जैसे भगा रहे, जो टेररिस्ट को जो भगा के जो इनकाउंटर कर रहे हैं, जैसे इस तरह का अगर आपका जो पावर को अगर मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आप गलती है। कल को कम्युनल या हम लोग का यहाँ में कुछ भी हम लोग का इशू बड़ा इशू हो सकता है। और एज मैच्योरिटी एज स्टेट को चलाने वाला आप एज मैच्योरिटी वे में आप उसको टैकल करना है, क्योंकि एक घर में आप एक पुलिस को रात सुबह तक दौड़ा के उसको करना, तो ये एक गलत चीज़ है। तो मैं पेमा खांडू सर से भी एक रिक्वेस्ट है, आपको तो सब सारा जनता जानता है कि यू आर द डायनामिक लीडर इन द यंग एनर्जी
मैंने चीफ मिनिस्टर विद इन नॉर्थ ईस्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको माना जाता है, लेकिन आप भी इस तरह का एक गवर्नमेंट पावर को, एक गवर्नमेंट का मशीनरी को आप ऐसा गलत वे में इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और देखो, हमको आज मेरा घर में पुलिस लोग आके तो हमको वहाँ में ढूंढ रहा है, इसका वजह भी हमको मालूम नहीं। तो हमारा ये जो अपना जो ये सोच जो एक डेमोक्रेसी में स्पीच टू डेमोक्रेसी तो हमको करना है। अब अगर आप उसको हमको कुछ क्रिमिनल में ले जाते हैं तो जनता डिसाइड करो। हम आम जनता लोग किस तरीक़ा से अभी जो करप्शन का चार्ज में हम लोग बात करना है उसको जनता देखो। और आज का समय में सारा सब चीज़ को डिसाइड जनता ही है, और जनता से पब्लिक से बढ़कर और बड़ा कोई भी नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर आप कुर्सी में बैठ रहे तो वो जनता का बदौलत से है, अगर कोई भी मंत्री अगर बैठ रहे तो वो भी अब जनता का बदौलत से है। इसलिए जनता जो बोलेगा वही होगा। और कल को अगर कुछ भी अगर यहाँ में कोई क्रिमिनल केस में जो प्रोटेस्टर को क्राइम हुआ, ये तो एक रिक्वेस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन साहब अचित आलोपुतम को भी, आप उसको भी आप जो बन कॉल में जो हुआ प्रोटेस्टर हुआ कुछ आप या कुछ भी अंडरटेकिंग करने देने का बाद में आप उसको लड़का लोग को भी रिहाई कर देने से भी ठीक है। उसका बाद में लास्टली हमारा होम मिनिस्टर अची बामंग पिलेक्स सर और पेमा कंडू सर से एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो लड़का जो कोई भी प्रोटेस्टर जो आन्या बन कॉल में जो किया, एज अभी भी बोल रहे हैं कि एज फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ आन्या अभी भी आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारा लड़का को बाहर कर दीजिए, बाइज्जत बरी कर दीजिए। उसका बाद में आपका जो गवर्नमेंट का स्टेप में जो आप किसके जो हमारा जो प्रेजेंस आन्या टीम लोग है इससे बात करना है तो आप राउंड टेबल में बात कीजिए, आप सोल्यूशन लाइए। बन कल्चर को तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि ये बन कल्चर टोटली हम लोग का अरुणाचल में बैन होना है, ये ख़त्म होना है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हम लोग का एक पुलिस को बार बार में बोल रहे हैं कि पुलिस को घर में दौरा के ये एक क्रिमिनल जो गुंडा जैसे दौरा के ये सबको आप हमारा ये जो चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब और यहाँ का एसपी और वहाँ का आईजीपी डीजीपी को रिक्वेस्ट है कि हमारा लड़का यहाँ में कोई भी क्रिमिनल नहीं है। और आप लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है भी तो वो भी अलग है, मेरा हिसाब से कोई भी लड़का हम लोग का लड़का क्रिमिनल नहीं होगा। तो हम सिर्फ वही है आज जो यहाँ में जो बैठक जो हम इस चैनल का मीडियम से आपको बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा निशी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा विद इन द निशी ये जो डोमिनेटेड एरिया में हमारा 1,50,000 का यूथ को हम हमेशा और एक बात करके जाता है कि हमारा यूथ लोग भी प्रॉब्लम है। तो अब ज़बरदस्ती ये सब वहाँ में आन लो पोल एक डाल के वहाँ में ये क्या एक पूरा डाल के आप नहीं करने सकते। ये लास्टली में आप सब से और दोबारा में हमारा मंत्री होम मिनिस्टर मंत्री साहब से उसका बाद में पेमा कंडू सर से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो प्रोटेस्टर जो लड़का जो वहाँ में जो सेंट्रल जेल में आप कहीं में भी जेल में रखा है, मेरा तरफ से और एज ए फॉर्मर आन्या जनरल सेक्रेटरी साहब से आप उसको बाहर कर देने से ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसमें भी हमको भी यही है कि क्योंकि लास्ट टाइम आंसू बन कॉल हुआ था, इसमें आंखों देखी का पब्लिक का सामने में बांस जलाया, गाड़ी जलाया, तो उनको अनलॉफुल एक्ट में जो डाला नहीं है। जबकि आन्या का बन कुल में ऐसा पीसफुल मैंने बन कॉल दिया ना, वहाँ में सड़क में कोई एक पत्थर फेंका ना, सड़क में कोई लड़का 3-4 ग्रुपिंग में ये जो 144 डिक्लेयर होने के बाद में ना ग्रुपिंग में वहाँ में गया। तो घर घर में जाके और घर में तो कोई भी वहाँ में बन कॉल में कोई भी क्राउड एक दोस्ती यारी में तो बैठ के वहाँ में कोई बैठता है, कोई काके पीट बैठता है, तो इट डजंट नॉट मीन टू कि द पीपल आर द प्रोटेस्टर इन दिस 36 बन कॉल, वो तो बनता नहीं है। तो इसलिए मैं सोचता है कि आंसू भी जब आंसू जो बन कॉल करता है तो प्रोटेस्टर कौन होता है? हमारा भाई होता है, हमारा यूथ लोग होता है। जब आन्या जब बन कॉल होता है तो वो भी तो हमारा समाज का है, निशी का है, उसका भी तो वो तो सिर्फ स्टूडेंट बन नहीं होता है ना। हम जब स्टूडेंट जब आंसू जब बन करता है तो हमारा सारा उससे ज़्यादा यूथ हमारा यूथ निशी यूथ आता है और बाद में स्टूडेंट आता है। तो कल आन्या बन कॉल हुआ, मेरा हिसाब से अभी हम तो एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा ये जो
अब नाबम दोदुम और ये उसका बाद में गोरा रिकम से भी यही हम तो अपील करेगा, जब आप दोनों जब बंद कॉल करता है तो हम लोग सब साथ देता है ना। एक साथ देने का आप दोनों को साथ नहीं दिया बोल के बात भी नहीं की, क्योंकि आप एज कम्युनिटी हमारा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप भी राइट बनता है कि आन्या ये बंद कॉल दे रहा है कि गवर्नमेंट से आप भी बात कर सकते हैं कि आन्या जब बंद कॉल करती है वो आपका फैमिली से बिलोंग करता है ना। जब आंसू जब बंद कॉल करता है तो हम लोग आन्या निकलता है, क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली से एक ही पेट से निकला है ना। आन्या तो कहीं चाइना से तो नहीं आया, आंसू कहीं फॉरेनर कंट्री से नहीं आया। आन्या आंसू इज दिस डजंट नॉट द डिफरेंस, वो तो एक फैमिली है। तो इसलिए हम आप लोग का मीडिया वाला भी कभी कभी ये सवाल को पूछना है कि आंसू जब बंद कॉल करता है तो ये गवर्नमेंट जब अनलॉफुल एक्ट नहीं होता है, जब आन्या आज जब बंद कॉल हुआ तो अनलॉफुल एक्ट क्यों डाल रहा है। हमको तो मेरा लिए तो कुछ मेरा लिए तो देखो, हम तो एज आपको भी पहले भी हम बोला कि हम तो कुछ गवर्नमेंट से ना गवर्नमेंट से लेना देना है। हम तो एज आपको पहले बोला है कि जो एज फॉर्मर आन्या का लीडर हिसाब से मैंने बोला है कि ये सब अगर जब बंद कॉल करता है तो एज आन्या फॉर्मर हिसाब से हम तो मानेगा, लेकिन ये नहीं है कि हम आन्या गवर्नमेंट को हम चैलेंज करके दे रहे हैं, ये गलत है। ये नहीं, अभी देखो, अभी ये सब भगा के लड़का को, हमारा निसी यूथ को भगा के घर में जो नहीं मिलता है तो उसका कपड़ा को ले जाता है। ये तो एक पर्टिकुलर एक इंटेंशन जैसे लगता है, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट और समाज के लिए जीना है। ये सब टेररिस्ट फॉर्मिंग करने के लिए या गुंडागर्दी करने के लिए ये सब नहीं करना है, ये तो मेरा मानना है। ये क्या गवर्नमेंट आप लोग को उकसा रहा है जैसे लगता है? हमको तो अभी ऐसे लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट अभी एज पेमा खांडू सर, आप तो खुद बोला था कि आपका सरकार एक ट्रांसपेरेंसी सर्कल है, ऐसा सरकार है, तो आप सब से मिल के जाने वाला है। तो आज आन्या को आप मिल के चलिए, अपना निशी समाज को आप मिल के चलिए। Why only you are looking forward the BJP पार्टी only? तो पार्टी तो और तो आता ही जाता रहेगा, लेकिन अपना समाज तो जब तक आप है हम भी है।